हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये उतना ही ज़रूरी है जितना कि ओव्यूलेशन के लक्षणों को जानना। आज हम बात करेंगे ओव्यूलेशन ना होने के लक्षणों के बारे में। जी हाँ, जिस तरह ओव्यूलेशन होने के कुछ संकेत होते हैं, उसी तरह ओव्यूलेशन ना होने के भी कुछ लक्षण होते हैं। बहुत सी महिलाओं को ये पता ही नहीं चलता है कि उनका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। वे सोचती हैं कि अगर उन्हें पीरियड्स आ रहे हैं तो ओव्यूलेशन भी हो ही रहा होगा, लेकिन ये सच नहीं है। ऐसा बहुत संभव है कि आपको पीरियड तो नियमित रूप से आ रहे हों, लेकिन आपका ओव्यूलेशन ना हो रहा हो। इस स्थिति को मेडिकल भाषा में एनोव्यूलेशन या एनोव्यूलेटरी साइकिल्स कहा जाता है और ये बहुत ही आम है। अनुमान के मुताबिक किसी न किसी समय पर लगभग 30 से 40% महिलाओं को ये समस्या देखने को मिलती है। तो चलिए आज हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर वे कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं और अगर ये समस्या लगातार बनी रहे तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला और सबसे स्पष्ट लक्षण है आपके मासिक धर्म चक्र का बहुत ज्यादा अनियमित होना। अगर आपका पीरियड कभी जल्दी आ जाता है और कभी बहुत देर से आता है, कभी 21 दिनों पर, कभी 35 दिनों पर, कभी 45 दिनों पर आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि शायद आपका ओव्यूलेशन ठीक से नहीं हो रहा है। क्योंकि जब ओव्यूलेशन नहीं होता है तो शरीर में प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन नहीं बन पाता है और इस वजह से पीरियड का आना अनियमित हो जाता है। सामान्य चक्र में हर महीने एक ओव्यूलेशन होता है और ओव्यूलेशन के लगभग 14 दिन के बाद पीरियड आता है, लेकिन जब ओव्यूलेशन नहीं होता है तो ये 14 दिनों का नियम टूट जाता है और चक्र बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। इसलिए अगर आपका चक्र लगातार कई महीनों तक अनियमित बना रहे तो ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है कि आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा लक्षण है मासिक धर्म का पूरी तरह से बंद हो जाना, जिसे मेडिकल भाषा में एमिनोरिया कहते हैं। अगर आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के, जैसे कि प्रेगनेंसी या मेनोपॉज, लगातार 3 महीने या उससे अधिक समय तक पीरियड नहीं आया है तो ये लगभग निश्चित है कि आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि पीरियड का आना सीधे तौर पर ओव्यूलेशन से जुड़ा होता है। अगर ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के स्तर में वह बदलाव नहीं आएगा जो पीरियड के लिए जरूरी होता है। हालांकि कभी कभी बिना ओव्यूलेशन के भी ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है, जिसे महिलाएं पीरियड समझ लेती हैं, लेकिन वह असली पीरियड नहीं होता है। इसलिए अगर आपको पीरियड लंबे समय से नहीं आया है तो डॉक्टर से आपको जरूर मिलना चाहिए। तीसरा लक्षण है आपके सर्वाइकल म्यूकस यानी कि योनि स्राव पर एक पैटर्न ना दिखना, जो सामान्य ओव्यूलेशन के समय दिखता है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी समझ चुके हैं कि सामान्य चक्र में पीरियड के बाद स्राव गाढ़ा और चिपचिपा होता है, फिर धीरे धीरे वह पतला क्रीम जैसा और अंत में बिल्कुल साफ पतला और अंडे के सफेद भाग की तरह खिंचने वाला हो जाता है। लेकिन अगर आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो आपको ये साफ और खिंचने वाला स्राव कभी दिखाई नहीं देगा। इसकी बजाय आपको पूरे महीने एक जैसा स्राव दिख सकता है, या तो हर समय गाढ़ा और चिपचिपा, या हर समय क्रीम जैसा, या कभी सूखापन और कभी गाढ़ा स्राव, लेकिन वह अंडे के सफेद जैसा फर्टाइल स्राव नहीं होगा। अगर आप कई महीनों तक अपने स्राव पर नजर रखती हैं तो आपको कभी भी वह साफ खींचने वाला उपजाऊ स्राव नहीं दिखता है, जो ये संकेत है कि हो सकता है कि आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा हो। चौथा लक्षण है आपके बेसल बॉडी टेम्परेचर में वह विशिष्ट बदलाव ना आना जो ओव्यूलेशन के बाद होता है। आपको याद होगा कि सामान्य चक्र में ओव्यूलेशन होने के बाद अगले दिन से तापमान बढ़ जाता है और पीरियड आने तक बना रहता है, लेकिन अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो आपका तापमान पूरे महीने एक जैसा बना रहेगा। उसमें वह आधा डिग्री का उछाल नहीं आएगा, यानी कि आप रोजाना तापमान मापेंगी तो आपको एक सपाट रेखा जैसा पैटर्न दिखेगा, जहां तापमान ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिखाएगा। बेशक तापमान में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव सामान्य है, लेकिन वह अचानक बढ़ोतरी और फिर ऊंचे स्तर पर बने रहने का पैटर्न नहीं होगा। अगर आप लगातार 3 से 4 महीनों तक अपना तापमान ट्रैक करती हैं और आपको ये बदलाव नहीं दिखता है तो ये एक बहुत मजबूत संकेत है कि आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। पांचवा लक्षण है ओव्यूलेशन के समय होने वाला वह हल्का पेट दर्द या ऐंठन ना होना। आपने सुना होगा कि कई महिलाओं को ओव्यूलेशन के समय पेट के एक तरफ हल्का सा दर्द महसूस होता है, जिसे मिटलस्मर्ज कहते हैं। अब अगर आपको कभी भी ऐसा दर्द महसूस नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है।
क्योंकि बहुत सी महिलाओं को ये दर्द बिल्कुल नहीं होता है, फिर भी उनका ओव्यूलेशन बिल्कुल सही हो रहा होता है। लेकिन अगर आपको पहले ऐसा दर्द हुआ करता था और अब अचानक से बंद हो गया है, या अगर ओव्यूलेशन ना होने के अन्य लक्षण भी मौजूद हैं, तो इस दर्द का ना होना भी एक संकेत हो सकता है। यानी ये लक्षण अकेले में तो निर्णायक नहीं है, लेकिन दूसरे लक्षणों के साथ मिलकर ये एक पहेली का टुकड़ा बन सकता है। छठा लक्षण है अनियमित या असामान्य ब्लीडिंग। ये बहुत आम है। जब ओव्यूलेशन नहीं होता है तो ईस्ट्रोजन हार्मोन लगातार बनता रहता है, जिससे गर्भाशय की परत लगातार बढ़ती रहती है। जब ये परत बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है तो शरीर उसे अनियमित रूप से बाहर निकालना शुरू कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप आपको 2 पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग यानी कि हल्का धब्बेदार रक्तस्राव देखने को मिल सकता है, या फिर आपका पीरियड बहुत भारी हो सकता है, बहुत लंबे समय तक चल सकता है, या उसमें बड़े बड़े थक्के आ सकते हैं। कई बार महिलाएं सोचती हैं कि उन्हें हर 15 दिन पर पीरियड आ रहा है, लेकिन असल में वह 2 पीरियड नहीं बल्कि 1 पीरियड और उसके बीच में एनओव्यूलेटरी ब्लीडिंग होती है। इसलिए अगर आपकी ब्लीडिंग पैटर्न में कोई बदलाव आया है, जैसे कभी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, कभी बहुत कम, कभी लगातार कई दिनों तक हल्की ब्लीडिंग, तो ये भी एक संकेत हो सकता है कि आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा हो। 7वां लक्षण है पीरियड से पहले वाले प्रोजेस्टेरोन के लक्षणों का ना दिखना। आपने देखा होगा कि सामान्य चक्र में ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है, जिससे कई लक्षण होते हैं, जैसे कि स्तनों में कोमलता या भारीपन, मूड में बदलाव, थकान, हल्की ब्लोटिंग और कभी कभी मितली या चक्कर। ये सभी प्रोजेस्टेरोन के लक्षण होते हैं। लेकिन अगर ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरोन भी नहीं बनेगा और फिर ये लक्षण भी नहीं होंगे। तो अगर आपने देखा कि पिछले कुछ महीनों से आपको पीरियड से पहले वाले ये सामान्य लक्षण महसूस नहीं हो रहे हैं, यानी आपके स्तन बिल्कुल सामान्य है, आपका मूड बिना किसी बदलाव के स्थिर है और आपको कोई खास थकान या ब्लोटिंग भी महसूस नहीं हो रही है, तो ये भी एक संकेत हो सकता है कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। लेकिन इससे भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर महिला को इस तरीके के सिम्टम्स नहीं होते हैं पीरियड से पहले। 8वां लक्षण है लगातार गर्भधारण ना होना। यानी कि अगर आप कम से कम 1 साल से, या अगर आपकी उम्र 35 साल से अधिक है तो करीब 6 महीने से बिना किसी गर्भ निरोधक के नियमित रूप से संबंध बना रही हैं, फिर भी गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ओव्यूलेशन का ना होना हो सकता है। बेशक गर्भधारण ना होने के और भी कई कारण होते हैं, जैसे कि पुरुष में शुक्राणुओं की समस्या, फैलोपियन ट्यूब का बंद होना या गर्भाशय में कोई समस्या। लेकिन ओव्यूलेशन ना होना या अनियमित होना भी इनफर्टिलिटी के सबसे आम कारणों में से एक होता है, क्योंकि अगर अंडा ही नहीं निकलेगा तो शुक्राणु से मिलेगा कैसे। इसलिए अगर आप लंबे समय से प्रेगनेंसी की कोशिश कर रही हैं और सफलता नहीं मिल रही है, तो डॉक्टर सबसे पहले यही जांच करेंगे कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं। 9वां लक्षण है त्वचा और बालों में बदलाव। जब ओव्यूलेशन नहीं होता है तो ये अक्सर हार्मोनल असंतुलन के कारण होता है। इस असंतुलन में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्तर गड़बड़ा जाता है और कभी कभी मेल हार्मोन यानी कि पुरुष हार्मोन का स्तर बढ़ सकता है। इसके कारण आपको चेहरे और शरीर में अचानक मुहासे हो सकते हैं, खासकर जबड़े, ठोड़ी और गालों पर। आपके बाल पतले हो सकते हैं, झड़ने लग सकते हैं, या कभी कभी चेहरे पर अनचाहे बाल उगने लग सकते हैं। आपकी त्वचा अधिक तैलीय या अधिक रूखी हो सकती है। ये सभी हार्मोनल असंतुलन के संकेत हैं, और जब हार्मोनल असंतुलन होता है तो अक्सर ओव्यूलेशन भी प्रभावित होता है। 10वां लक्षण है बिना वजह वजन बढ़ना या वजन का नियंत्रण में ना आना, खासकर पेट के आसपास। अगर आप ठीक से खा रही हैं, एक्सरसाइज भी कर रही हैं, फिर भी आपका वजन बढ़ रहा है या फिर कम नहीं हो रहा है, तो ये पीसीओडी या थायराइड जैसी स्थितियों का संकेत हो सकता है, जो सीधे ओव्यूलेशन को प्रभावित करती हैं। पीसीओडी में शरीर में इंसुलिन प्रतिरोध हो जाता है, जिससे वजन बढ़ना आम बात है और साथ ही ओव्यूलेशन भी अनियमित या बिल्कुल बंद हो जाता है। इसी तरह अगर आपका वजन बहुत अधिक कम हो गया है या आप बहुत ज्यादा कठोर डाइटिंग या एक्सरसाइज कर रही हैं, तो भी आपका ओव्यूलेशन रुक सकता है। शरीर जब ये महसूस करता है कि पर्याप्त पोषण या ऊर्जा नहीं है, तो वह प्रजनन प्रक्रिया को बंद कर देता है।
इसलिए वजन में अचानक या चरम परिवर्तन भी एक लक्षण है। अब सवाल ये है कि अगर आपको ये लक्षण दिख रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि घबराएं नहीं। कभी कभी 1-2 महीने का अनियमित चक्र या ओव्यूलेशन ना होना सामान्य हो सकता है। तनाव, बीमारी, नींद की कमी या यात्रा के कारण ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ये समस्या लगातार 3 से 4 महीनों से अधिक समय तक बनी रहती है या अगर आप गर्भ धारण की कोशिश कर रही हैं तो बिना देरी के किसी अच्छे स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलिए। डॉक्टर कुछ टेस्ट करेंगे। सबसे पहले एक ब्लड टेस्ट होगा जिसमें आपके प्रोजेस्टेरॉन लेवल को मापा जाएगा। यदि ओव्यूलेशन होता है तो चक्र के दूसरे हाफ में प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं बढ़ा तो ओव्यूलेशन नहीं हुआ। इसके अलावा डॉक्टर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं जिसमें कि ये देखा जाएगा कि आपके अंडाशय में फॉलिकल्स जिनमें कि अंडे बनते हैं विकसित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं और वे फॉलिकल फट रहा है या नहीं। ये सबसे सटीक तरीका होता है जानने का। ओव्यूलेशन ना होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम है पीसीओडी जिसमें अंडाशय में कई छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं और अंडा परिपक्व नहीं हो पाता है। दूसरा कारण है थायराइड की समस्या। कम या ज्यादा थायराइड दोनों ही ओव्यूलेशन को बाधित कर सकते हैं। तीसरा कारण है प्रोलैक्टिन का बढ़ जाना। चौथा कारण है मेंटल स्ट्रेस, अत्यधिक व्यायाम या खान पान की समस्या। पांचवा कारण है मेनोपॉज के करीब आना जब ओवरीज कमजोर होने लगती हैं। इनमें से ज्यादातर कारणों का इलाज संभव है। डॉक्टर आपको दवाइयां दे सकते हैं जैसे कि क्लोमिफीन या लेट्रोजोल जो अंडे को परिपक्व करके ओव्यूलेशन को ट्रिगर करती हैं। लाइफस्टाइल में बदलाव से भी बहुत फर्क पड़ता है। संतुलित खाना, नियमित व्यायाम, तनाव कम करना, पर्याप्त नींद लेना, ये सब ओव्यूलेशन को नियमित करने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे ओव्यूलेशन ना होने के प्रमुख लक्षण। अनियमित या बंद पीरियड्स, फर्टाइल स्राव ना दिखना, तापमान में बदलाव ना आना, प्रोजेस्टेरॉन के लक्षणों का ना होना, बीच बीच में स्पॉटिंग, गर्भधारण ना होना और त्वचा या बालों में बदलाव। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण लगातार दिख रहे हैं तो कृपया डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। अपने आप से कोई निष्कर्ष ना निकालें, ना ही बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा लें। याद रखिए ओव्यूलेशन ना होना कोई मौत की सजा नहीं है। हजारों महिलाएं इसका सही इलाज कराकर स्वस्थ गर्भधारण करती हैं। बस जरूरत है सही समय पर सही मार्गदर्शन की। ये जानकारी केवल जागरूकता के लिए है। आपकी सेहत आपका सबसे बड़ा धन है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।